हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, अ पॉजिटिवली सिंगली आयनाइज एटम ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज एम is accelerated from the rest by the voltage 192 of volt. Thereafter it enter the rectangular region with width दी हुई है W, है ना, with magnetic field V naught that is 0.1 of k cap Tesla as shown in the figure. The ion finally hit the detector at the distance x below its trajectory, है ना। और एक चीज हमें यहाँ पे दी हुई है, मास पर न्यूट्रॉन का जो रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5/3 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यहाँ पे हमें क्या दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 ऑफ कूलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। हो क्या रहा है, यहाँ पे एक आयन एंटर कर रहा है इस रीजन में, है ना, जिसकी विड्थ है W। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, ऑल तो इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है यहाँ पे, है ना, जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दी हुई है। तो चार्ज या आयन जब इंटर करेगा तो इस पे एक फोर्स लगने वाला है यहाँ पे सिंपली, है ना। उस फोर्स की वजह से क्या होगा यहाँ पे, ये सर्कुलर पाथ लेगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे हम, है ना। जब तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, इसी शेप इसी डायरेक्शन में आने वाली एक्स एक्सिस की तरफ। ये एक्स एक्सिस दी हुई है, दैट वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी हुआ है यहाँ पे। तो ये अपने पास आ जाएगी एक्स एक्सिस, ये वाली है वाई एक्सिस जहाँ पे ये इंटर कर रहा है, और ये वाली जेड एक्सिस, है ना। तो अब जब अपन इस पे निकालने वाले हैं फोर्स, तो फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करके इस डिटेक्टर को किसी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेजेक्टरी यहाँ पर कहीं पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या करना है, इन ऑप्शंस को देख करके ऑप्शन कौन कौन सा सही है बस वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले ऑप्शन को अगर अपन यहाँ पे चेक करें, इसमें क्या बोला गया है हमसे, हमें एक्स की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो पहले एक रेशियो रिलेशन अपन समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। पहली चीज तो यही है हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू को लिखना चाहें, रेडियस कितनी होगी, तो ये होगी हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो एनर्जी है वोल्टेज वाली, ये कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में। तो ईवी किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अपने को तो मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ से अपन मोमेंटम को लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट कैन बी रिटर्न। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो देखो मोमेंटम की जगह जब ये रखेंगे चार्ज, और यहाँ पे ये भी चार्ज ही है ना, तो ये नीचे वाला भी रूट में आ जाएगा हमारे पास। तो रेडियस आएगी फाइनली, फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से निकाल लेते हैं एक बार अपन। रेडियस कितने आने वाली है हमारे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय चार्ज आ जाएगा अपने पास क्यू सिंपली, है ना। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 बाय मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, है ना, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख करके हम यहाँ पे बस आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो वो कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ आर, है ना। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे सेम, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने वाले हैं अपन। 2 इंटू मास की जगह कितना रख सकते हैं अपन, देखो ध्यान से, जब हम मास निकालने वाले हैं एटम का, तो मास कितना आ जाएगा, जो भी यहाँ पे मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है बेसिकली, और इनका रेशियो यहाँ पे हमें गिवन है। तो ये वाला जो रेशियो है 5/3 इंटू 10⁻⁻27, इसमें सिंपली जो भी एटॉमिक मास नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे वही करने वाले हैं अपन। 5/3 इंटू 10 कितना है -27 इंटू वोल्टेज कितना है 192, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/0.1, ठीक है। अब इसको सबको हमें सॉल्व करना है। देखो इस डेटा को जब अपन सॉल्व करेंगे, ये जो अंडर रूट में हमारे पास है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास फाइनल ये जो आने वाला है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 400
इंटू 10⁻⁻8 इंटू ए, एटॉमिक मास नंबर। और यहाँ पे इसको अपन लिख लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड तो 0.1 ऐसे कैसे ही रहने वाली है। अब सॉल्व करें अगर फाइनली यहाँ पे अपन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 20, तो 2 × 20 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 -4 इंटू ए। तो फर्स्ट वाले के लिए हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक ही वैल्यू कितनी रख लेंगे हम यहाँ पे 1, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 0.1 के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे फाइनली हम, तो देखो कितना आने वाला है यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास 4 × 10⁻⁻2 मीटर, बट सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 ऑफ सेंटीमीटर के बराबर। मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी यहीं से चेक कर सकते हैं। सेकंड वाले में क्या पूछा है हमसे, अगर एटॉमिक मास की वैल्यू है ना 144 हो जाए, तो क्या ये एक्स की वैल्यू 48 सेंटीमीटर होगी। तो बस ये हमें यहाँ पे चेक करना है, तो एक्सप्रेशन में हम चलेंगे यहाँ पर, है ना। ध्यान से देखेंगे अपन, जब ए की वैल्यू अपन ने 1 रखी थी तो ये वाला 4 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। अब ए की जगह अगर अपन कितना रखते हैं, 144 रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको फाइनली जब अपन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो मतलब ये जो आंसर है 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो एक्स की वैल्यू आने वाली इस फर्दर कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, तो यहाँ से ये जो x1 आएगा अपने पास, ये कितना आ जाएगा 4 × 12, और जो कि इक्वल आएगा अपने पास 48 ऑफ सेंटीमीटर के बराबर। मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सी वाले को, है ना। क्या बोला गया है यहाँ पे, अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 196 के तक रखते हैं अपन, है ना। ये दो वैल्यूज को अपन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। फर्स्ट के लिए जब अपन एम की वैल्यू 1 रखेंगे तब यहाँ पे वैल्यू आएगी x1, ठीक है। इसको x नॉट कर देते हैं अपन, एक्स नॉट भी दिया हुआ है, इसको स्मॉल एक्स से लिख देते हैं तो अपन, है ना। स्मॉल एक्स से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन इससे कर लेते हैं x2 से कर देते हैं, है ना। तो ये अपने लिए सेकंड वाले के लिए था, इसलिए x2 से अपन ने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब फाइनली क्या करना है हमें यहाँ पे 1 के लिए और 196 के लिए यहाँ पे देखना है x1 एंड x नॉट की वैल्यू, है ना। और उसको देखना है कि ये 55 सेंटीमीटर के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ध्यान से देखेंगे अपन, पहले हम निकाल लेते हैं एक्स नॉट के लिए यहाँ पे। तो एक्स नॉट की बात करें अपन ध्यान से, है ना। तो फर्स्ट केस में एम की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं अपन 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और x1 की बात करें अपन यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, जब 196 रखेंगे अपन एक ही जगह यहाँ पर, तो कितना रिटर्न होगा यहाँ से 14 रिटर्न होगा। तो मतलब जो भी x की वैल्यू आई थी उसमें 14 को बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, तो 4 × 14 करेंगे अगर अपन, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 56। 4 × 14 करके भी देख सकते हैं, है ना, ये 6, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 56 सेंटीमीटर, है ना। अब अपन x1 माइनस एक्स नॉट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 52 सेंटीमीटर, बट यहाँ तो दिया है 55, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट डी वाले ऑप्शन को भी हम इसी तरह चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम विड्थ W ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग द एम वैल्यू इज 56, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक मास की वैल्यू 196 दिया हुआ है, और बोला है कि मिनिमम विड्थ हमें यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ W की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टिंग द एम वैल्यू 196, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं 196 अगर वैल्यू लेते हैं अपन, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, तो 196 के लिए अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, दैट इज 56, है ना। और जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ की, तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू r, है ना। यही एक केस बन सकता है जब ये रेडियस के बराबर आ जाए, तभी यहाँ पे कंप्लीट पूरा सर्कुलर पाथ बन सकता है। तो x की वैल्यू किसके इक्वलेट कर देंगे अपन यहाँ पे, सॉरी x की नहीं, w की वैल्यू किसके इक्वलेट कर देंगे, r के इक्वलेट कर देंगे, ठीक है। अब इस केस में हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू सिंपली कितना आ जाएगी अपने पास, r/2 आ जाएगी। r की वैल्यू हमें बतानी है ना, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास इस बार, x/2 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू इस पर्टिकुलर 196 के लिए कितना आती है अपने पास, तो ये हमने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आई थी अपने पास 56। तो 56/2 कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आने वाला है 28, तो ये आ जाएगा 28 ऑफ सेंटीमीटर, है ना। बट ऑप्शन में कितना दिया हमें 56, मतलब ये वाला भी क्या है, गलत है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे अपन सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते थे। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है फाइनली, ए एंड बी, दैट इज द सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस, इफ यू वांट टू लर्न द फुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर, है ना, यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसको अगर आप फुल लेंथ में कवर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे फुल लेंथ की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।